डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्पोकन क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कन्वर्सेशन, यानी हाउ टू कंजर्वेशन एनी पर्सन एनी बॉडी। किसी भी एक बंदे के साथ, दो बंदे के साथ या चार बंदे के साथ, वो आपके मित्र हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं, आपके एल्डर्स हो सकते हैं, आपके छोटे हो सकते हैं। किसी से भी जब हम पहली बार अगर मिलते हैं तो हमें कन्वर्सेशन कैसे करना है, हमें बात कैसे करना है, स्टार्टिंग हमें कहाँ से करना है। देखिए, इंग्लिश ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग को नहीं आता, आप लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑलरेडी आपको इंग्लिश आता है, बस जो झिझक है, जो हम बोल नहीं पाते हैं, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक होता है वो कन्वर्सेशन का ही होता है। मतलब हमें आ तो रहा है, बट हमें शुरू कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, ये सबसे ज़्यादा हमें परेशानी में डालता है। तो अभी वही यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि हमें कन्वर्सेशन का मतलब ही होता है वार्तालाप, यानी हमें बात कैसे करना है। तो जैसा कि स्क्रीन पर ऑलरेडी आपके दिख गया है, ये पार्ट 1 है, फिर कन्वर्सेशन का पार्ट 2 भी हम लाएंगे। सबसे पहले जब आप एक आदमी दूसरे आदमी से मिलते हैं तो बेसिक आपको नीड्स होता है कि अगला अगर अननोन पर्सन है तो उसका हम जाने कि नाम क्या होता है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं हम कि आपका नाम क्या है, यानी व्हाट इज योर गुड नेम। अगर आप यहां चाहें तो व्हाट इज योर नेम भी बोल सकते हैं, बट अगर हम गुड लगा देंगे तो ये गुड मैनर माना जाएगा, एडिक्वेट माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक कंप्लीट इंग्लिश जहां पे हमें एक रिस्पेक्ट का सेंस होनी चाहिए वो आपको मिलेगा। तो बेहतर होगा कि आप गुड का इस्तेमाल करें, व्हाट इज योर गुड नेम, क्योंकि जनरल नाम इंसान का अच्छा ही होता है। वो झुनझुन टुनटुन लोग ऐसे रख लेते हैं निक नेम, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम अच्छा ही होता है। तो हम उससे सीधा सा क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज योर गुड नेम। आपसे अगर मान रखिए कोई पूछा, ये दोनों तरफ का सोच के चलिएगा। हो सकता है कि आपको पूछना हो, जैसे मान रखिए कि अगर मैं कोई एक बंदा अगर लिया, ये पहला और ये दूसरा, ये पहला आप भी हो सकते हैं और ये दूसरा आप भी हो सकते हैं, दोनों मान के आपको चलना होगा। ये हो सकता है कि आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर गुड नेम, या फिर आप किसी से पूछें व्हाट इज योर गुड नेम। कहने का सेंस ये है कि हमें दोनों सेंस में तैयार रहना है कि हमें आंसर भी देने आनी चाहिए और हमें पूछने भी आनी चाहिए। तो जब कभी आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज योर गुड नेम, और कम से कम पूछने तो आ ही गया कि आपसे सबसे पहले किसी अननोन से अगर मिलना है तो सबसे पहले उससे हम यही पूछेंगे व्हाट इज योर गुड नेम। होता नहीं है, हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा नाम का हो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो बोलते हैं ना, तो बस उसी को इंग्लिश में बोलना है, व्हाट इज योर गुड नेम, आपका नाम क्या है। और अगर कोई ये पूछता है तो उसके लिए हमारे पास 3 तरीका है इसको आंसर को रखने का। पहला कि हम बोलेंगे माई नेम इज डॉट डॉट डॉट, यानी आप जो नाम रख लीजिए, जैसे स्क्रीन पर मैंने खुद का डाल दिया है तो आप अपना भी डाल सकते हैं, माई नेम इज साकिब, ठीक है जी। दूसरा तरीका है कि आप बोलेंगे आई एम साकिब, या मतलब अपना नाम बोलना, साकिब नहीं बोलना, आई एम डॉट डॉट। उसके बाद तीसरा माई सेल्फ साकिब। ये वाला जो है ना, ये सेल्फ जो है ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ख़ास तौर से यूट्यूबर्स को देखिएगा, माई सेल्फ फलाना राजपूत, माई सेल्फ फलाना सिंह, बहुत ज़्यादा आजकल ये ट्रेंड में आ चुका है। लेकिन अगर हम ग्रामेटिकली अगर हम बात करें, अगर पोलाइटनेस की अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो माई सेल्फ बोलना ये मैं ये तो नहीं कहूँगा गलत है, बट ये ज़्यादा बेहतर नहीं माना जाएगा। ये क्या है, गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं का सेल्फ, माई सेल्फ, मतलब ये सोच, इसको ग्रामेटिकली का मतलब क्या है, इसका थोड़ा सा उच्चारण करके देखो और इसका मीनिंग लगा के देखो। माई सेल्फ का मतलब क्या हुआ, मैं खुद। अब्बा की प्रॉपर्टी थोड़ी ना कोई पूछ रहा है, या तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, क्या है, या तुम खुद क्या हो, ये थोड़ी पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है। तो एक तो सबसे आसान तरीका है कि माई नेम इज साकिब हुसैन, है ना, माई नेम इज डॉट डॉट, मेरा नाम फलाना चिलना है। ये सही है, ग्रामेटिकली पूरी तरह से सही है, लेकिन ये बहुत लोअर क्वालिटी का है।
अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा इंग्लिश को रिप्रेजेंट किया जाए जहां पर हम बोलें तो लोगों को अंदाज़ा मिल जाए कि ये बिहारी तो है, लेकिन ये बिहार में एक अपर क्लास के लोग हैं, दैट मीन इंग्लिश बोलने में एक अच्छे स्पीकर हैं। अगर आपको ऐसी अगर अनुभूति देनी है तो आपको बोलना होगा आई एम डॉट डॉट डॉट, आई एम साकिब, आई एम आमिर, आई एम अफरोज, आई एम अफरोजी, जो बोलना है आपको इस तरह से आपको बोलना होगा। यानी आई एम ग्रामेटिकली एंड पोलाइटनेस के बेस पर अगर देखा जाए तो सबसे उच्चतम, सबसे हायर क्लास का माना जाता है। तो आज के बाद से जब भी कोई पूछे व्हाट्स योर नेम, एक तो ये भी ध्यान रखना है कि व्हाट इज योर नेम बोल तो सकते हैं, लेकिन हमें बोलना क्या है, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। तो आपको बोलना है आई एम साकिब या जो भी नाम है, और थोड़ा सा इसमें और अगर स्टाइल मारना है तो आपको बोल देना आई एम साकिब। आई और एम के बीच का साउंड भी लोग लगाते हैं, तो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, प्रोनाउंसिएशन पर हम आएंगे, उस पर पूरा एक सीरीज ही लेना पड़ेगा कि हमें कैसे किसी चीज़ को बोलना है। फिलहाल थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ जहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद तीसरा आपको आएगा कि आपको जब ये आप जान चुके होंगे कि नाम क्या है, नाम को जब आप जान चुके हैं तो आप फिर ये पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हैं। और आप कहाँ रहते हैं का इंग्लिश वेरी सिंपल, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ये आपका सेकेंड स्टेप होगा, माने आंसर को लेके तीसरा नंबर पर आ गया, लेकिन ये स्टेप आपको सेकेंड आएगा, वेयर डू यू लिव। इसका आसान तरीका है, आप में से हर किसी को पता होगा कि हमें बोलना है क्या, आई लीव। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और सीखना है, अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे क्या, इनका। और अगर किसी नॉर्मल से शहर में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, सीतामढ़ी एक नॉर्मल सा शहर है, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एट का। ठीक है जी, तो हम बोलेंगे आई लीव एट सीतामढ़ी। ठीक है जी, क्या लगाना है हमें, एट लगाना है, आई लीव एट सीतामढ़ी। चलिए आगे देखें, आप कैसे हैं। उसके बाद तुरंत जब आप ये जान चुके होंगे तो फिर आपको तुरंत पूछना है कि आप कैसे हैं। इसी को आज के बाद से हमें इंग्लिश में बोलना है हाउ आर यू। ठीक है जी, क्या बोलना है, हाउ आर यू। वो अलग बात है कि बोलने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। आपको आंसर देना है आई एम फाइन, थैंक यू। अब हमें बोलना कैसे है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए, शुद्ध रूप में तो यहां यही लिखा गया है कि हाउ आर यू, ओके, आई एम राइट। बट हमें बोलना कैसे है, हाउ आर यू, हाउ आर यू। किसी को इतना रुक रुक के नहीं बोलना है, हाउ आर यू। हाउ आर यू थोड़ा सा ऑड साउंड सेंसेशन में आता है, तो हम बोलेंगे क्या, हाउ आर यू, हाउ आर यू। आंसर भी हमें उतना ही स्टाइल में देना है। इंग्लिश एक सिंपल ऐसा लैंग्वेज है, एक वनली फॉर ऐसा लैंग्वेज है जो आपको स्टाइल मारने की पूरी इजाज़त देता है, लेकिन ओवर ना हो जाना, इसका भी ख्याल रखना। जितना बता रहे हैं उतना ही पे रहना। तो मैं आपसे पूछूं कि हाउ आर यू, तो आपको आई एम फाइन, थैंक यू, नॉट थैंक, एच को खा जाओ। आई एम फाइन, थैंक यू, थैंक यू, यस, आई एम फाइन, थैंक यू। थैंक यू लास्ट में इसलिए बोलते हैं कि चलो आप मेरे बारे में पूछे तो कम से कम क्या आप कैसे हैं, शुक्रिया तो बोलते हैं ना, तो उसी को हम इंग्लिश में आई एम फाइन, थैंक यू। तो आपको इसको बार बार बोलना है माइंड में, जो यहाँ पर है, या वीडियो जब आप सुनेंगे तो बार बार इसको पॉज करके आप माइंड में बोलने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, क्या बोलना है हमें, हाउ आर यू। आपको दोनों बोलना है, आपको क्वेश्चन भी बोलना है, आपको आंसर भी बोलना है। फिर आपको वीडियो पॉज करके बोलना है आई एम फाइन, थैंक यू, आई एम फाइन, थैंक यू। अभी भी माइंड में बोलो। एक क्लास में लूंगा प्रोनाउंसिएशन का, जहां पर आपको सिर्फ बुलवाया जाएगा बार बार। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ध्यान रखना कि हमें क्या बोलना है, हाउ आर यू, आई एम थैंक यू। चलिए, अब ऐसा नहीं कि दुन्नू बोल देना, किसी से पूछना हाउ आर यू, आई एम थैंक यू, खुद ही बोल देना। ये ध्यान रखना कि क्या हमें बोलना है, क्या हमें रुकना है, क्या हमें आंसर देना है। इतना तो कर ही लीजिएगा, उम्मीद करते हैं। आगे देखें, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। ठीक है, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। इसको एकदम दिमाग में रख लें, बड़ी झकास और बहुत स्टैंडर्ड इंग्लिश है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। तो आपको आंसर देना है जो आप लोग हैं कि मैं एक विद्यार्थी हूं, पढ़ाई करता हूं। ठीक है ना,
मैं एक विद्यार्थी हूँ, पढ़ाई करता हूँ, तो आपको पढ़ाई करता हूँ का इंग्लिश अब नहीं देना। इंग्लिश एक यहाँ भी ज़बरदस्त लैंग्वेज के रूप, जो देखो इंग्लिश इतना फैला क्यों, ये इसमें आज़ादी बहुत है। अब आपको नहीं बोलना रीड उड इसमें नहीं जोड़ना कि मैं पढ़ता हूँ दिस दैट, नहीं, बस आई एम ए स्टूडेंट हो गया। अब स्टूडेंट होंगे तो कुदाली थोड़ी चलाएंगे, पढ़वे करेंगे ना। तो इंग्लिश में सेंस बड़ा जुड़ता है, सेंस से ही काम चल जाता है। तो मैं एक विद्यार्थी हूँ, पढ़ाई करता हूँ, ये आपको हिंदी में हो सकता है, आपको इंग्लिश में सिर्फ बोलना है व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं, आई एम ए स्टूडेंट, बस आई एम ए स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा, आई एम ए स्टूडेंट, लेकिन बोलना है आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। आई और एम को एक साथ क्या करना है, मर्ज कर देना है, एक साथ मिला देना है, आई एम ए स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, समय की थोड़ी कमी है इसलिए फास्ट लेके चल रहा हूं। इन विच क्लास डू यू रीड, उसके बाद आपको क्या आएगा, इन विच क्लास डू यू रीड, आप किस क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग जाकर अपने छोटे बच्चे से, छोटे भाई बहन से पूछा कीजिएगा, ये सारी चीज पूछिए, डेली पूछिए। हम लोग कलमा तो पढ़ाते हैं सोने के वक्त, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यही एज है कि कलमा के साथ साथ उन्हें ये सारी चीज भी जाननी होगी। तो जहां धर्म पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, नहीं तो खाली कठमुल्ला बन के लोग रह जाएगा। इन विच क्लास डू यू रीड, आप किस क्लास में पढ़ते हैं। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं सोने के वक्त, इसको समझ लिया जाए, क्योंकि राजो पट्टी है, यहाँ लोगों को बहुत जोर से मिर्ची लग जाती है कभी कभी कि मास्टर कुछ ज़्यादा ही बोलता है, और हम बोलबे करेंगे, बाप की मजा रोक के देख लो। तो सोने के वक्त क्या होता है कि माइंड बिल्कुल सेटअप होता है, एकदम नॉर्मल। आप साइंटिफिकली मैं बता दूं, बहुत स्ट्रांग चीज़ है, 1000 रुपया खर्च करके लोगों को ये सब टिप्स दिया जाता है। जो चीज़ आप सोने के वक्त में पढ़ते हैं, सोने से पहले बेड पर जाकर, और हम लोग के साथ ऐसा तो होता नहीं, हम लोग तो खैर मोबाइल चालू करके अनर्थ नर्थ देखने लगते हैं। तो सोने से जस्ट पहले आप कोई चीज़ पढ़ के सोइए, और सो के उठने के तुरंत बाद उसको पढ़िए, वो ऐसा याद हो जाएगा, नहीं कहते पत्थर की लकीर, कुछ ऐसा हो जाएगा, आपको मिटेगा नहीं आपके माइंड से जल्दी। तो हम लोग ठीक है सोने से पहले कलमा पढ़ाते, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बल्कि अच्छी बात है। फिर उसके साथ साथ कम से कम यहू ध्यान दे दो यार, फिर कहला दुआ मानते हैं रब बना आते ना, खाली बोलिए ऊपरे कामयाबी मिले, यहाँ ठेंगा मिले। देखा जाए, इन विच क्लास डू यू रीड, तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं, सीधा सा मतलब हो गया। हमें बोलना है आई रीड इन 9th क्लास, आई रीड इन 10th क्लास, आई रीड इन 12th क्लास, आई रीड इन 10+2, ऐसा ही बोल सकते हैं आप। तो बस ये फॉर्मेट है, आई रीड इन, जो क्लास है बीच में भर दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, लास्ट में क्लास आपको जोड़ देना है। कितना सिंपल, इन विच क्लास डू यू रीड, आई रीड इन 10th क्लास। नेक्स्ट, आप कितने साल के हैं। देखो बॉयज, चेतावनी मैं दे रहा हूं कि ये लड़कियों से मत पूछना प्लीज, मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि फिक्स है कि वो कितने भी साल की होगी, बोलेगी हम 16, 14, 15 साल के हैं, और आ जाएगा लड़का, वो गुस्सा हमारा पिटी हो जाता है, कई बार हम देख लिए। पूछे मत करो, अगर ये बोल दी कि 14 साल की है तुम, तब तो भाई महाभारत हो जाएगा। तो बेहतर है कि एज पूछा ही मत करो, बच्चे लोग से पूछ लो चलेगा, हाँ कम से कम क्लासमेट से मत पूछना, नहीं तो फिक्स है उस दिन मारपीट चालू हो ही जाएगा। आप कितने साल के हैं, हाउ ओल्ड आर यू, ये इसका इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश, बट हमें बोलना कैसे है, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। यानी देखो मैं आपको आज वही पढ़ाने वाला था, बट उसको स्प्लिट करके मैं दूसरा क्लास ले आया, बट नॉट प्रोजेक्ट रेडी। भाई साहब लोग जुमा के दिन पता नहीं कहाँ हो जाता है, निकलते नहीं है घर से बाहर, तो प्रोजेक्ट रेडी नहीं हो पाया है। तो मैं उसमें आपको बताता कि अच्छा इंग्लिश बोलने के लिए आपको बॉडी लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन तो है ही है, बोलने का जो तरीका है वो परफेक्ट। अब कोई ऐसे बोले हाउ ओल्ड आर यू, समझ रहे हैं ना, कैसा ऑड फील कर रहा है, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। तो बोलने का जो तरीका है ना वो बड़ा असर डालता है चीज़ों पर। तो आपको ऐसे बोलना है हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं, जस्ट जैसे आप हिंदी में पूछते हैं। और कुछ लोग इंग्लिश को बहुत अच्छा बनाने के लिए बहुत स्पीड में बोलते हैं हाउ ओल्ड आर यू, अरे ये क्या हुआ। तो हमें एक बैलेंस लेकर चलना है, ये ध्यान रहे, बोलने का तरीका परफेक्ट होनी चाहिए। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। तो आप जितने भी साल के हैं, इसमें मैं ज़्यादा बहस नहीं करूंगा क्योंकि डर हमें भी है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं।
जैसे एक एग्जांपल खाली यहां पे दिया गया, आई एम 20 years old। अब थोड़ा इसको स्टाइल में बोला है, आई एम 20 years old, आई एम 20 years old, आई एम 20 years old। बहुत ज्यादा फास्ट बनना, 20 हो जाएगा फिर। आई एम 20 years old, आई एम 20 years old। यहां पे थोड़ा सा आपको ऐसा साउंड निकालना ही है, आई एम 20 years old, आई एम 20 years old। कुछ चीजें थोड़ा फास्ट जाती भी हैं, जैसे कि है, लेकिन उतना भी फास्ट नहीं, कुछ समझ भी नहीं है। अगला, आपका नाम हो गया, आप कहाँ रहते हैं, किस क्लास में रहते हैं, सारी चीजें। अब सीधी सी बात है, दुनिया में आए तो अब्बा जी तो होबे करेंगे, तो तुरंत फिर पूछना है कि आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके पिताजी का क्या नाम है, ऐसा भी चलेगा। बहुत आसान है, व्हाट्स योर फादर नेम। अब यहां यह ध्यान रखना है कि व्हाट इज योर फादर नेम मैंने लिखा है, इसको स्प्लिट करके अभी मॉडर्न इंग्लिश क्या कर दिया है कि वाट लिखा, एस्ट्रॉफी कॉमा लगाया, एस जोड़ दिया, अब ये हो गया वाट्स, है ना। लेकिन इसको वाट्स नहीं बोलना, वॉट्स ऐसे बोलना है। व्हाट्स योर फादर नेम, नॉट फादर, फादर फादर। व्हाट्स योर फादर नेम, ओके, व्हाट्स योर फादर नेम। तो आप आंसर देना है, माई फादर नेम इज डॉट 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 डॉट। साथ में एक चीज आपको जोड़ना है, ही इज डॉट 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 डॉट। मैं पूरा बोल के बताता हूं। देखिए, जनरल नाम पूछा गया है, लेकिन बेहतर तरीका है कि आप नाम के साथ साथ ये भी बता दें कि पिताजी करते क्या हैं, बेहतर होगा। तो आपको बोलना है, जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं, तो माय फादर नेम इज साबिर हुसैन, ही इज अ डॉक्टर। हालांकि अभी फिलहाल में बिजनेसमैन भी बन गए हैं, तो हम खुद कंफ्यूज है कि क्या हम डालें। ओके, मैं दोनों बोल रहा हूं एक साथ। What's your father name? My father name is Sabir Hussain. He is a doctor. Doctor. R को थोड़ा सा खा जाना है। आगे देखिए, आपके पिताजी क्या करते हैं। अगर अलग से कोई क्वेश्चन आप पूछ दे कि पिताजी करते क्या है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ढेले होते हैं कि आप उनको बोल भी ही इज अ डॉक्टर, फिर पूछेंगे आपको आपके पिताजी क्या करते हैं, या फिर व्हाट इज योर फादर। अगर आपको यह पूछना है कि आपके पिताजी का, क्या बोलिएगा, व्हाट इज योर फादर। ठीक है, तो आंसर होगा माई फादर इज अ डॉट डॉट डॉट। आंसर आपको देना है, माई फादर इज अ टीचर, माई फादर इज अ डॉक्टर, माई फादर इज अ बिजनेसमैन, माई फादर इज अ ऑफिसर। इस तरह से आपको आंसर देना है कि नहीं सिंपल। आज के क्लास का लास्ट वर्ड है, आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। कुछ समझ में आ रही है बात, आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। कितना सिंपल है। आपको आंसर क्या देना है, किस तरह से आंसर दिया, एनी पर्सन एनी बॉडी को बता सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वेयर आर यू फ्रॉम, चलिए आप बताइए। आई एम फ्रॉम बिहार। हम अलग अलग स्टेटमेंट लेते हैं, आई एम फ्रॉम बिहार। चलिए, हाँ, और कोई बॉयज से, हाँ बताओ। आई एम फ्रॉम सीतामढ़ी टू बिहार ना। नीचे वाला थोड़ा ज्यादा बेहतर माना जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि उसमें और कुछ जोड़ दिया गया, इसलिए आपसे सीधे पूछा है कि